आज आप टीकमगढ़ आए हैं, ये जो आपके कार्यकर्ता हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव काशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च 2025 से पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा अपनी जनता पार्टी तत्वावधान में चल रही है, जिसके 7वें चरण में 8 दिवसीय बुंदेलखंड की भी यात्रा इस समय निर्धारित है, जो 14 नवंबर से यात्रा जनपद फतेहपुर से प्रारंभ हुई। फतेहपुर के बाद कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा होते हुए हमें ललितपुर पहुंचना है। क्योंकि रास्ते में मध्य प्रदेश के छतरपुर और टीकमगढ़ जनपद भी आते हैं। हमें खुशी है कि यद्यपि यात्रा तो उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावित है, लेकिन छतरपुर और टीकमगढ़ में भी जगह जगह जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ यात्रा का स्वागत किया, इसके लिए मैं टीकमगढ़ और छतरपुर के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ हमने देखा कि मध्य प्रदेश के लोग भी भाजपा सरकार से उतने ही पीड़ित हैं जितना कि उत्तर प्रदेश से। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियां नदारद हो गई। जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज गरीब, लाचार, बेबस और बदहाल हो गया है। गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है। स्वाभाविक रूप से मोदी जी का बहुत बड़ा धोखा उजागर हुआ। लॉलीपॉप दिए थे विश्वगुरु बनाने का, वो भारत विश्वगुरु तो नहीं बन पाया, कंगाल जरूर बन गया, गरीब लाचार बेबस जरूर बन गया। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर मोहताज जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह मोदी का भारत है। यही नहीं, कहने के लिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश में सबसे ज्यादा कोई ठगा गया तो किसान ठगा गया। लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी किसानों को आज तक लाभकारी मूल्य नहीं मिला। यहां तक कि किसानों ने यह भी कहा, यह सरकार लाभकारी मूल्य नहीं दे पा रही है तो किसानों के उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। सरकार वो भी नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में तो पूरे छुट्टा जानवर किसानों की फसल चल की चौपट कर दे रहे हैं। हम तो सोचे ये किसानों पर आफत का पहाड़ केवल उत्तर प्रदेश में टूटा होगा, लेकिन अभी छतरपुर और टीकमगढ़ में कार्यकर्ताओं ने यह भी बतलाया कि मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से छुट्टा जानवर किसानों की हरी भरी फसल तैयार चौपट कर दे रहे हैं। किसानों को क्रय केंद्रों पर खाद और डाई या अन्य प्रकार के यूरिया पोटाश लेने जाना पड़ता है। हफ्तों लाइन लगाने के बाद उनको खाद तो नहीं मिलती, पुलिस की गालियां मिलती हैं, पुलिस की लाठियां मिलती हैं। आज 10 से 72 पोजीशन। आज ये भाजपा सरकार गरीबों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। इसीलिए प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल जो सरकारी होते हैं
उनमें शिक्षकों का टोटा पड़ा है। शिक्षकों के अभाव में बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और उच्च शिक्षा इतनी महंगी कर दी जा रही है कि 40-50 बीघे काश्तकार भी अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय पढ़ाने के लिए 100 बार सोचेगा कि भेजूं या ना भेजूं। आज जहां गरीबों को शिक्षा से वंचित, वहीं पर आज मोदी सरकार देश बेचने का परिपाक कर रही है। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकांश रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें दसियों लाख लोग काम करते थे, अपने चहेते उद्योगपतियों अदानी तथा कुछ अन्य थैलीसाओं के हाथों में करोड़ियों के भाव बेच दिया। यानी जिन सरकारी महकमों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, वो सरकारी विभाग एक एक करके उद्योगपतियों के हाथे करोड़ियों के भाव बेचे जा रहे हैं। आज सभी मुद्दों पर ये सरकार फेल है। भाजपा सरकार जब से आई है, भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण, जो संविधान के अनुच्छेद 15(4)(16)(4) में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व कानून के तहत आरक्षण की व्यवस्था की थी, वो शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है। वहीं पर अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत जो आरक्षण की सुविधा दी गई थी, वो भी शून्य और निष्प्रभावी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, लगातार संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन संविधान न बदल पाने की खीज में अब संविधान की दी गई व्यवस्था को एक एक करके शून्य निष्प्रभावी कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जब चुनाव आता है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को हिंदू कह करके वोट तो लेती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद एक एक करके दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का न केवल आरक्षण खत्म करती है, बल्कि आज पूरे देश में बेतहाशा बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की जनजातीय अत्याचार की घटनाएं बढ़ी। ये भाजपा सरकार है जिसकी सरकार में जात-पात का नंगानाच देखने को मिल रहा है। कहीं आदिवासियों के सिर पर पेशाब खड़ा कर, आदिवासियों के सिर पर कहीं पेशाब करना, दलितों के शरीर में मलमूत्र लेप करके मोर्चे पर ताव देना, कहीं पर पिछड़े वर्ग के यादव बंधुओं को भागवत कथा कहने के आरोप में यह कह करके तुम चमार अहिर होकर के भागवत कैसे कह सकते हो, उनका बाल बनवा देना, उनका चोटी कटवा देना, महिला के मूत्र से उनको पवित्र करने की नौटंकी करना। इसके साथ ही साथ जात-पात का नंगा नाच तो इस हद तक बढ़ गया कि देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि वो आदिवासी समाज की हैं। इसके पहले के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि दलित समाज के हैं। अभी अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक मनवादी ने जूता फेंकने की कोशिश की। ये भाजपा सरकार आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की है। इससे लगता है कि कहने के लिए दलित, आदिवासी, पिछड़े हिंदू हैं, लेकिन सही मायने में भाजपा इनके साथ जानवर से बदतर बदसलूकी करती है। और यहां तक कि दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज का कितने भी बड़े पद पर व्यक्ति क्यों न पहुंच जाए, उसका अपमान करने से बाज नहीं आते हैं। स्वाभाविक रूप से वो भाजपा
जो पूरे देश में जहर बो रही है, देश को बांटने की लगातार कोशिश कर रही है, संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। अभी अभी आपके मध्य प्रदेश में ही छतरपुर पड़ता है, वहां के एक बाबा है जो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर यात्रा निकाल रहा है। जब 1947 हमारा देश आजाद हो चुका, संप्रभु राष्ट्र भारत बन गया, भारतीय संविधान लागू है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों? इसका मतलब है हिंदू राष्ट्र की मांग करके ये राष्ट्रद्रोही ताकतें, देशद्रोही ताकतें, अराजक तत्व साधु वेश में देश का बंटवारा करना चाहते हैं, देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं, देश के बंटवारे का बीज बो रहे। एक बार देश बढ़ चुका, हिंदू महासभा के मांग पर एक जब 1919 में हिंदू महासभा गठन हुआ था, 1923 में द्विराष्ट्र की मांग की अवधारणा चली थी। 1939 में जब वीर सावरकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो इस देश को बांटने की मांग पूरे देश में बड़ी तेजी से फैली थी। 47 में जब देश आजाद हुआ, तो उसी हिंदू महाराष्ट्र के दबाव में, हिंदू महासभा के दबाव में देश का बंटवारा किया गया। फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग के नाम पर इस देशद्रोही लोग, देश के दुश्मन, अराजक तत्व, जिनको जेल की सलाखों में होना चाहिए, भारत सरकार के संरक्षण में इनकी यात्रा चल रही है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और बाबा बागेश्वर की तत्काल गिरफ्तारी होकर के जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। देशद्रोह के आरोप में इन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार है उसको मोहम्मद मंडित कर रही है। भारी सुरक्षा व्यवस्था में उसको पूरे देश में घुमाने की नौटंकी कर रही है। ये सरासर अन्याय है, संविधान विरोधी है, देशद्रोही, देश विरोधी है और इस प्रकार की मांग करने वाले राष्ट्र विरोधी हैं, देशद्रोही हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल की सलाखों में भेजना चाहिए, ये हमारी मांग। थैंक यू सर।